नमस्कार देवियों और सज्जनों, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और ये वाला वीडियो हमारा परसेंटेज का पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 आप सब ने पढ़ लिया होगा और उसके कंसेप्ट आपने रिवाइज कर लिए होंगे। लास्ट कुछ रिवाइज कराऊं उसकी ज़रूरत मुझे तो नहीं लगती, क्योंकि वो सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ जाके वॉच कर लीजिएगा हमारा पार्ट 1 ऑफ द सेम टॉपिक परसेंटेज एस। अब ये वाला वीडियो में मैं ऐसा क्या बताने वाला हूँ कि मैंने कहा था कि ये वीडियो विल बी इंपॉर्टेंट। तो हेडिंग डाल देंगे मेरे साथ, परसेंटेज फ्रैक्शन। मतलब ये इक्विलिब्रियम का सिंबल होता है। साइंस के बच्चे समझते हैं, कॉमर्स वाले नहीं समझते, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। पर खैर वो कोई कंसेप्ट नहीं है भाई साइंस कॉमर्स का। यहाँ पे ये है कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन या फ्रैक्शन टू परसेंटेज। मतलब अगर कोई फ्रैक्शन आपको दिया गया है तो उसको आप परसेंटेज में कितना परसेंट लिखते हैं, या फिर आपको अगर कोई परसेंटेज दिया गया है तो उसको आप कितना फ्रैक्शन लिखते हैं। सही बात। अब देखो कुछ नंबर मैं लिख रहा हूँ अपने कागज़ के ऊपर, आप भी लिखिए। तो 1%, सॉरी 1% नहीं, 1/2, थोड़ा मोटा चल रहा है ब्लैक वाला, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12। ठीक बात। अभी वो नीचे दिख नहीं रहा होगा, ये देख लो यहाँ पे 1/12 तक है। ठीक है, जब जाएंगे तब आपको एकदम अच्छे से दिख जाएगा, उसकी चिंता मत करिएगा। ठीक है, खैर 1/13, ठीक, 1/14, ठीक, 1/15, ठीक, 1/16, ठीक, 1/17, ठीक, 1/18, ठीक, और 1/19। चलो 1/20 भी। इससे ज़्यादा कहीं कुछ काम नहीं आएगा। अब मैंने ये क्यों बताया, तो बताने का मेरा मेन रीज़न कोई ज़रूरत नहीं थी करने की, खैर मन करा तो हमने कर दिया। चलो 1 को हम लिखते हैं, जब लिखते हैं अपनी परसेंटेज की भाषा में, तो ज़रा पेन को इधर ले आ जाए दोनों। 1 को हम लिखते हैं एज 100%, 1/2 को हम लिखते हैं 50%, 1/3 अगर दिया गया है तो उसको हम लिखेंगे 33.33%, 1/4 को हम लिखते हैं 25% और 1/5 को लिखते हैं 20%, 1/6 को लिखते हैं 16.66%, 1/7 को लिखते हैं 14.28%, 1/8 को हम लोग लिखते हैं 12.5%, 1/9 को लिखते हैं 11.11%। परसेंटेज का सिंबल नहीं है तो आप लोग लगा देना। 1/10 को हम लोग लिखते हैं 10%, 1/11 को क्या लिखते हैं, तो 1/11 को लाला लिखते हैं 9.9%, 1/12 को लिखते हैं 8 कितना लिखे, चलो जो इच्छा आपकी, तो हमको 33 अच्छा लगा तो 8.33%। 1/13 को हम लोग लिखते हैं 13 7 तो 91 होता है, तो 7 के पॉइंट में कुछ आता होगा ना, तो 1/13 इज आपका 7.7%। 1/14 इज अगेन 7.14%। जहां पे बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं वो इन्हीं दोनों में करते हैं, इसको याद रखिएगा। 1/5 को हम लोग लिख देते हैं 6.66%, 1/16 को लिख देते हैं 6.25%, 1/17 को लिख देते हैं 5.8%, एंड 1/18 को लिख देते हैं 5.5%, एंड 1/9 को लिख देते हैं 5.26%, एंड 1/20 को लिख देते हैं 5%। ठीक बात। साथ साथ मेरे दौड़ाते चलो वीर, कदम से कदम बढ़ाते चलो। ठीक, अब एक बार फिर से रिपीट। 1 को लिखते हैं 100%, 1/2 को 50%, 1/3 को 33.33%, 1/4 को 25%, 1/5 को 20%, 1/6 को 16.66%, 1/7 को 14.28%, 1/8 को 12.5%, 1/9 को 11.11%, 1/10 को 10%, 1/11 को 9.99%, और 1/12 को 8.33%, और 1/13 को 7.77%, 1/14 को 7.14%, 1/15 को 6.66%, 1/16 को 6.25%, 1/17 को 5.8%, 1/18 को 5.5%, और 1/9 को 5.26%, और 1/20 को 5%। मेंटोस कैसी जीभ लपलपाए। आई होप आई एम क्लियर विथ व्हाट आई सेड। ठीक है, एंड इफ आई एम नॉट क्लियर यू कैन सी व्हाट्स रिटन ऑन द शीट। ठीक, अब ये चीज़ कराने का मेन रीज़न ये किसको याद कर लो प्लीज़। अगर 1% भी ट्रस्ट है आपको हमारे चैनल पे, उसको प्लीज़ याद कर लो। यू विल नेवर रिग्रेट लर्निंग दीज कंसेप्ट। 1/1 से लेके 1/20 तक का अगर आपने ये याद कर लिया, ट्रस्ट मी, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी एंड वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक बात समझ में आई। अच्छा, ये मैंने क्यों कहा करने के लिए, अब देखो क्यों कहा करने के लिए। पेन कहाँ दूर जा रहा है, पढ़ाई लिखाई ज़िंदगी में दूर नहीं जानी चाहिए कभी, बाकी सब चीज़ चली जाए।
और पढ़ाई लिखाई से ज़रूरी चीज़ें भी नहीं, और ज़रूरी चीज़ों से मेरा मतलब सिर्फ कॉपी पेन से है और किसी चीज़ से नहीं। ठीक बात, थोड़ा सा कैमरा एंगल सही कर लें बस। तो हम जो चीज़ कह रहे थे, हम ये कहते हैं कि सपोज आपको क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में आपको दिया है टेल मी 37.5% ऑफ 640। अब पता है हर बच्चा क्या करेगा, इस वीडियो को देखने से पहले आप भी यही करते होगे, सच से बताना कमेंट सेक्शन। 37.5 अपॉन 100 इंटू 640 करते होगे, फिर सॉल्व करते होगे, 37.5 को 5 किया, 0 नीचे ला, ये करा वो करा ये सब करा। अब जो बच्चा हमारे यहाँ से पढ़ा है ना, वो यहीं पे तोप पे तीर मार देगा। वो तीर कैसे मारेगा, तो एक बात बताओ, दिमाग कहीं ना कहीं कह रहा है कि 37.5 जो है ना, दिस इज 3 इंटू 12.5, बिल्कुल, और 12.5 जो है दैट इज 1/8। 37.5% को 3 इंटू 12.5% लिख सकते हैं, तो 12.5% इज व्हाट 1/8। मानता है कि नहीं 12.5% इज 1/8? अगर नहीं मानता है तो पन्ना पलट और देख 1/8 इज 12.5%। ठीक बात। वो जो मैंने नंबर लिखाया है ना, वो याद करने के लिए, वो एवे नहीं मैंने मजे मजे में लिखवा दिया कि कुछ नंबर मुझे बहुत अच्छे लगते थे, नहीं। तो 3 इंटू 1/8 दिस मीन्स 3/8 इंटू 640 काटेगा 240 आंसर। 37.5% ऑफ 640 इज 240। इससे बेटर ट्रिक टू फाइंड आउट 37.5% ऑफ 640 आपको कोई बता दे तो मुझसे एक बात करा उसकी। ठीक, वैसे अभी और ट्रिक्स आएंगे और कंसेप्ट समझाते जाएंगे आपको, आपकी बहुत मदद होती जाएगी। ठीक बात है। एक और क्वेश्चन मान लो ऐसा ही अगर आपको दिया जाए, एंड दैट क्वेश्चन सेज कि टेल मी व्हाट इज 18.75% ऑफ 176। वापस से जो होशियार बालक होगा वो यहीं पे तीर मार देगा कि 3 इंटू 6.25 लग रहा है ये मेरे को सर, और 3 इंटू 6.25 को मैं लिख सकता हूँ 1/16, इसको कर सकता हूँ 3/16 इंटू 176, दिस इज 33। ये आंसर है। ठीक बात, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब कोई बच्चा कह रहा हो सर इतनी जल्दी जल्दी कैसे करो, तो बेटा मैंने पहले कहा कि वैदिक मैथ्स की वीडियो आएगी, उसमें सब समझा देंगे, और दिमाग में कैलकुलेटर तो हमारे फिट है ही। ठीक बात। इसके बाद एक क्वेश्चन जरा कमेंट सेक्शन में हमको करके बताना आप लोग, तो वो क्वेश्चन है, इसका तो मैं ब्रेकअप भी नहीं बताऊंगा, इसका ब्रेकअप अगर समझ गए तो समझो कि इस टॉपिक के 30 मार्क खा तुम ही हो। एनीवेज 83.33% ऑफ 606। ठीक है, ये 6 है, ठीक है 6, ठीक। चलो इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना टाइम स्टैम्प के साथ, जो सबसे पहले बताएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा। अच्छा, अगली चीज़ क्या, तो अगली चीज़ जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप सोच भी नहीं सकते क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, बट हाँ वो इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डाल दीजिए अच्छे से पेन के साथ, अच्छी सी हैंड राइटिंग, आप सब बच्चों की बहुत अच्छी हैंड राइटिंग हमें पता है, एंड दैट इज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। प्लीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन परसेंटेज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, 2 स्टार मार्क लगा दिए, ठीक, उसी से समझ लो, और वो भी रेड से, डेंजर अहेड, ठीक, हाइड्रा डेंजर नहीं स्पोर्ट्स वाला। एनीवेज सॉरी फॉर द लेम जोक। हाँ, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका हम एक एग्जाम्पल से लेंगे, और उस एग्जाम्पल से आपका इस क्वेश्चन के प्रति करने का तरीका बहुत अच्छे से क्लियर होगा। कैसे, वो भी समझा देते हैं अभी। Supposingly that you are given a question that 840 is decrease, ये decrease का symbol, ठीक है, is decreased by 87.5% of itself. Find new number. ठीक बात, मतलब सर, मतलब ये कि 840 एक नंबर है, उसको डिक्रीज किया गया 87.5% ऑफ इटसेल्फ से, फिर एक वैल्यू आई, वो वैल्यू हमें बतानी है। अगर हम इसको आपके मैथ्स के इक्वेशन के टर्म से बताएं तो न्यू नंबर को अगर आप x मान लो ना, देन यू नीड टू फाइंड आउट दैट x इज इक्वल टू 840 माइनस 87.5 अपॉन 100 इंटू 840। लो बेटा मल्टीप्लाई करते रहो, रात भर लग जाएगा, नहीं कर पाओगे। ठीक, वॉट आवर एम इज, हमेशा कहता आ रहा हूं, आज भी कहूंगा, आवर एम इज टू गेन अ +4। ठीक बात, जितने टॉपिक्स मैं कराऊं या शिवम भाई कराएं या कोई भी कराए, द ओनली थिंग दैट यू नीड टू पे अटेंशन इज टू गेट दिस। ठीक, IIM जंक्शन, इसीलिए हमारे चैनल का नाम है
कि वी आर अ ट्रेन जो आपको आपके स्टेशन तक छोड़ के आएगी, बट ट्रेन में तबीयत से और अच्छे से बैठने का काम आपका है। तो ट्रेन के सफर का मजा लेते रहो। ठीक बात। द ओनली एम फॉर यू राइट नाउ इज टू गेन अ +4 इन ईच एंड एवरी टॉपिक एंड एज मच +4 एज यू कैन। ठीक। अच्छा, इसको करने का तरीका क्या है? तो सर क्या ऐसे करें? तो इसको करने का तरीका ये कि 87.5% है ना, तो सबसे पहले जो चीज़ परसेंटेज में दी गई हो, थोड़ा सा यहाँ पे टूट गया, कोई बात नहीं, हमारा और आपका रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, बाकी सब भले टूट गया। खैर, तो 840 इज डिक्रीज बाय 87.5% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड न्यू नंबर। तो 87.5% ऑफ इटसेल्फ, 87.5% को सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। ठीक बात। टेबल में सिखाया था 1/8 कुछ होता है। कितना होता है 1/8? 1/8 होता है 12.5। सर को याद है, तुमको नहीं याद है, शर्म करो, पन्ना पलटाओ और याद करो। 1/8 होता है 12.5। 12.5 इंटू 7 करोगे तो 87.5% आता है। इतना सर का दिमाग चल रहा है, तुम्हारा भी चलने लगेगा, चिंता मत करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। तो 87.5% इज व्हाट? 7/8 इन फ्रैक्शन। ठीक बात। 7/8 का मतलब क्या हुआ? 7/8 का मतलब है ये एक फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर दिया जितना परसेंट था। अब सिंस यहां पे डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज में हम करते हैं 1 माइनस फ्रैक्शन, और अगर इंक्रीज होता तो हम करते 1 प्लस फ्रैक्शन। ठीक बात। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? ये बात मुझे बता दीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 1 माइनस फ्रैक्शन और 1 प्लस फ्रैक्शन करते हैं कि नहीं? 1 माइनस फ्रैक्शन इज 1 माइनस 7/8, दैट इज 1/8। 1/8 ऑफ व्हाट? 840। 1/8 इंटू 840 करो, आंसर क्या आएगा? योर आंसर विल कम आउट टू बी 105, विच इज योर फाइनल आंसर एज x। जो x हमें निकालना था वो ये 105 है, और ये वाला x निकालना था। प्लीज कहीं और अपना दिमाग ना लगा, बहुत दिमाग चलता है इस जनरेशन का, मैंने देखा। खैर, मैं भी इसी जनरेशन का एक हिस्सा हूं। एनीवेज, ठीक बात। 1 माइनस फ्रैक्शन एंड 1 प्लस फ्रैक्शन। 1 माइनस फ्रैक्शन करना था, 1 माइनस 7/8 किया, 1/8 आया, 1/8 इंटू 840 किया, 105 हमारा आंसर आया। अगर यहीं पे क्वेश्चन होता कि 840 इज इंक्रीज बाई 87.5% ऑफ इटसेल्फ, तो कुछ नहीं करना, 1 प्लस फ्रैक्शन फिर से 1 प्लस 1/8, दैट इज 9/8 इंटू 840, एंड यू विल गेट आउट, sorry, not you will get out, 1 plus 7/8 and you will get, this is 15/8, गलती होगी, हाँ, 15/8 into 840 and you will get your answer as 1575। Am I clear? शायद हमारे ब्लू पेन की इंक खत्म हो गई, कोई बात नहीं, दूसरा पेन रखा है, चिंता मत करिए उसकी आप लोग। ठीक बात। 1 प्लस 7/8 दैट इज 15/8 इंटू 840, दैट इज 1575। समझ में आया कि नहीं? ये बात मुझे समझा दो, ये बात मुझे समझा दो। क्या सर? तो जो चीज़ मैंने कहा कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर को निकालने के लिए अगर इंक्रीज है या डिक्रीज है का तरीका ये है कि इंक्रीज के लिए 1 प्लस फ्रैक्शन और डिक्रीज के लिए 1 माइनस फ्रैक्शन। ठीक बात। जहाँ पे फ्रैक्शन क्या है? परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक बात। मार्कर चलना बंद हो गया, हम दूसरा लेकर आते हैं, 1 सेकंड रुकिएगा। हाँ तो बच्चा लोग, नया मार्कर आ गया है, दिखने में वैसा ही है लेकिन काम थोड़ा अलग करता है। ठीक बात। तो नया मार्कर हमारे हाथ में है और हम उसके साथ क्लास स्टार्ट करने वाले हैं दोबारा से। तो जो हम कहते हैं कि परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज को हम फ्रैक्शन कहते हैं। इंक्रीज में 1 प्लस फ्रैक्शन, डिक्रीज में 1 माइनस फ्रैक्शन। अच्छा, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आपका कंसेप्ट और समझ में आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा कि एक नंबर है 34 इज डिक्रीज्ड बाई 50%, मतलब एक तरफ से आधा 34 टूट गया। ठीक बात। 34 को जो है वो 50% कम कर दिया गया। तो व्हाट इज द न्यू वैल्यू? अब बच्चा क्या सर हम सीधा 50% ना कर दे, तो वो बहुत आसान है, बिल्कुल समझ में आता है, लेकिन अगर यहाँ पे अभी 34 की जगह 34982576983 करके कुछ होता तो क्या करते हैं? तब क्या करते हैं? तो तब जो करते वो अब बता रहे, शॉर्टकट। 50% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2। नया मार्कर क्या मस्त चल रहा है। 1/2 इज व्हाट? 50% का फ्रैक्शन। ठीक बात। डिक्रीज हो रहा है तो 1 माइनस फ्रैक्शन, 1 माइनस फ्रैक्शन इज 1 माइनस 1/2, दैट इज इक्वल टू 1/2। 1/2 इंटू 34 इज इक्वल टू 17। तो जब आधा 34 टूट जाएगा तब बस 17 बचेगा। बिल्कुल क्लियर, आपकी एज बचती है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक, कोई दिक्कत हो तो हमको बताइए। नहीं है ना? होनी भी नहीं चाहिए। जब तक सर यहाँ बैठे हैं तब तक बच्चों को कोई दिक्कत कैसे होगी?
अच्छा, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज भी समझ लीजिए। सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज समझने के लिए हम दो एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहले एक लेंगे हम ऑर्डर उस चीज़ का जो है एक शॉपकीपर जो डिस्काउंट देता है उससे, और दूसरा लेंगे हम एक इंक्रीज और डिक्रीज का नॉर्मल सा एग्जांपल। तो पहले हम सोच रहे हैं सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज है, तो पहले शॉपकीपर वाला ले लेते हैं। तो ऐसे समझिए कि एक शॉपकीपर था, ठीक बात, शॉपकीपर था ए, ठीक, क्वेश्चन अच्छे से लिख नहीं रहे, कंसेप्ट समझाना चाहते इसलिए। इसके पास एक टी शर्ट थी राउंड नेक वाली 100 रुपीज़ की, ठीक, और इसने देखा गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा की तरह टी शर्ट बिक रही थी, बहुत तेज, तड़क 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 तड़क। तो इसने कहा ऐसा है, इसका हम पहले प्राइस बढ़ा देते हैं। तो भाई साहब ने इसकी प्राइस बढ़ा दी 20% से, ठीक, फिर भी तड़क 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 भाग कर आया। तो भाई साहब ने फिर से इसकी प्राइस बढ़ा दी 10%, फिर भी तड़क 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 बिक रहा था। तो भाई साहब ने फिर से इसकी प्राइस बढ़ा दी बाई 5%। तीन सक्सेसिव इंक्रीज के बाद इसकी प्राइस क्या होगी ये हमें निकालना है। और प्लीज बेवकूफ़ी मत करना कि पहले 20%, 10%, 5% मतलब तीनों को ऐड करके 35% कर दिया, फिर 35/100 इंटू 100 यानी कि 35 बढ़ गया, तो 100 + 35, दिस इज 135 इज द आंसर। ये करा ना तो +4 की जगह ये मिलेगा, जो हमारा एम नहीं है, मेरा तो नहीं था एटलीस्ट जब मैं पढ़ाई कर रहा था, और मैं नहीं चाहूँगा कि आप में से भी किसी का हो। ठीक बात, बिल्कुल क्लियर। 100 + 35 इज 135 कर दिया। थोड़ा हमने इसीलिए गंदा लिखा है क्योंकि वो गलत है, तो गंदा ही रहने दो, गलत चीज़ें हमेशा गंदी ही रहती। एनीवेज कट कर देते हैं इसको। कैसे होगा आप दिमाग लगाओ। सबसे पहले 3% में चीज़ें दी गई हैं, ठीक, 20% का परसेंटेज कितना होता है 1/5, ठीक बात। 10% का कितना होता है 1/10, और 5% का कितना होता है 1/20, ठीक बात। अच्छा, सबसे पहले 100 रुपीज़ यहाँ पर है, ठीक, 1/5 का क्या हो रहा है इंक्रीज, 20% प्राइस बढ़ाई, 1/5 का इंक्रीज यानी कि 1 + 1/5, दिस इज व्हाट 6/5, तो 100 × 6/5, ठीक बात। ये हुआ प्राइस पहली बार इंक्रीज करने के बाद। अच्छा, इसके बाद इसने दोबारा इंक्रीज करा, कितना 1/10 से, क्यों, क्योंकि 10% का इंक्रीज हुआ, तो 1 + 1/10, सो दिस इज 10 + 1 11/10, 11/10 इंटू 100 इंटू 6/5, क्यों, क्योंकि 100 × 6/5 यानी कि ये वाली वैल्यू जो हमारी x थी, क्यों, क्योंकि जो 10% नेक्स्ट इंक्रीज हुआ वो अपनी x में हुआ है, इस वाली x में। यार तुम लोग पता नहीं x में कहाँ कहाँ दिमाग लगा दो, ठीक है ना। 100 × 6/5 और उसमें 10% का इंक्रीज हुआ, दैट इज 11/10, बिल्कुल ठीक बात। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए जब तक झा सर यहाँ पे बैठे हुए, ठीक। 11/10 इंटू 100 इंटू 6/5। इसके बाद इसमें इंक्रीज हो रहा है कितने का, ओ सॉरी इंक्रीज इधर हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 1/5, इंक्रीज हो रहा है 5% का, यानी 1/20 का इंक्रीज। 1/20 का इंक्रीज इज 1 + 1/20, दैट इज व्हाट 21/20, 21/20। अगेन 21/20 इज व्हाट आवर मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसीलिए उसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहा जाता है, क्योंकि जिस चीज़ के रिस्पेक्ट में ना उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 21/20 इंटू इसको जो सॉल्व करके आएगा, दैट इज 11/10 इंटू 100 इंटू 6/5, दैट इज योर फाइनल आंसर। जो बच्चा सबसे पहले बताएगा उसके आंसर को कमेंट सेक्शन में पिन किया जाएगा। आई होप एकदम दिख रहा होगा, सही से समझ में भी आ रहा होगा सभी बच्चों को जो चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। एम आई क्लियर? फिर से ध्यान दीजिए, 100 रुपये की टी शर्ट थी, 20% इंक्रीज हुआ यानी कि 1/5 का इंक्रीज हुआ, यानी 1 + 1/5, दैट इज व्हाट 6/5 केम आउट एज आवर मल्टीप्लाइंग फैक्टर। बिल्कुल सही बात, 6/5 केम आउट एज आवर मल्टीप्लाइंग फैक्टर, सो वी डिड 6/5 इंटू 100, सो द वैल्यू बिकेम 120, ठीक। 120 में इसने दोबारा 10% बढ़ाया, 10% बढ़ाया यानी कि 1/10 का इंक्रीज, 1/10 का इंक्रीज मतलब 1 + 1/10, दैट इज 11/10 इंटू 120, दैट इज व्हाट 132, ठीक बात। अब 132 में इसने 5% बढ़ाया, 5% बढ़ाया मतलब कि 1/20 का इंक्रीज, 1/20 का इंक्रीज मतलब 1 + 1/20, 1 + 1/20 का इंक्रीज मतलब कि 21/20, ठीक बात। 21/20 का इंक्रीज यानी कि 21/20 इंटू 132, इसको सॉल्व करोगे तो 138.6 आंसर आएगा। इसको जो बच्चा टिक करेगा उसको मिलेगा +4, जो नहीं करेगा उसको पता है मिलेगा 0, और जो गलती करेगा पिछली बार की तरह उसको मिलेगा ये। तो आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट एम इज दिस,
और अगर ये ना हो पाए तो एटलीस्ट दिस, इधर तो जाना ही नहीं प्लीज़ भाई, इधर हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, प्लीज़ इधर मत जाना, इधर ही मैं काम करूँ। ठीक बात, आई होप आई एम क्लियर। एक और क्वेश्चन करते हैं और ये चीज़ आप लोग के समझ में आ जाएगी। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डू इज, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नंबर increased by 18.75% and decreased by 12.5% लें? नहीं 12.5 मेरा मन नहीं है, अच्छा नहीं लगता मुझे। 12.5% नहीं, 17.5% ही लेके, नहीं 17.5% भी उतना कुछ खास नहीं लगता है, तो फिर मैं 12.5% लूँगा, सॉरी। एंड डिक्रीज बाय 12.5%। ठीक है, क्या होता है ना, कभी कभी क्वेश्चन खुद ही बनाने लग जाते हैं, तो उसमें ये सब दिक्कतें हो जाती हैं कि क्या नंबर लें। मतलब हम चाहते हैं कि एग्जैक्ट नंबर लें जिससे आप भी कोई कन्फ्यूजन ना हो जब आप सॉल्व करें। खैर, क्वेश्चन है अ नंबर इज इंक्रीज बाई 18.75% एंड डिक्रीज बाई 12.5%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन द नंबर। फाइंड परसेंटेज चेंज इन नंबर। ठीक बात। अब इसको करने के लिए प्लीज नंबर को x मत एज्यूम करना, प्लीज नंबर को 100 मत एज्यूम करना। इसको पता है क्या नंबर एज्यूम करना, इसको नंबर एज्यूम करना द नंबर दैट इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, दैट इज 1। ठीक, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। 1 लिया है टू टेल यू समथिंग, 1 लिया नंबर, 1 नंबर में सबसे पहले क्या हो रहा है, 18.75% का इंक्रीज। 18.75% का इंक्रीज का मतलब समझते हो, 3/16 का इंक्रीज। बिल्कुल ठीक बात, 3/16 का इंक्रीज का मतलब समझ रहे हो, 1 + 3/16 दैट इज व्हाट, 16 + 3 19/16। बिल्कुल ठीक बात, 1 + 3/16 दैट इज 19/16 एंड सिंस वी गॉट 19/16 तो वी हैव 19/16 into 1। Why 1? Because this one is this one। ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं। 19/16 into 1, 19/16 जो था वो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर था, एंड सिंस वो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर था, जो नंबर हमने इनिशियली अज्यूम किया था दैट वाज 1, तो हमने 19/16 को उस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। बिल्कुल ठीक, 19/16 अब हमारा नंबर है। अब क्या कह रहा है ये, तो अब ये कह रहा है कि 19/16 में जो है वो हमारा 12.5% का डिक्रीज हुआ। तो अब यहाँ पर ना 19/16 लेंगे। किसी बच्चे को ये तो नहीं लग रहा ना कि यहाँ पे हमें वापस 1 लेना चाहिए और 1 में 12.5 का डिक्रीज होगा। अगर लग रहा है तो बेटा बहुत गलत हो आप। यहाँ पे 19/16 लेंगे क्योंकि 18.75 के इंक्रीज के बाद हमारा 19/16 बना है। अब सिंस हमारा 19/16 बन चुका है, इसके बाद क्या हो रहा है, 12.5 का डिक्रीज। 12.5 को जब हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर में लिखते हैं तब हम उसको क्या लिखते हैं, तो 12.5 का जब हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखते हैं तो दैट कम्स आउट टू बी 1/8। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 1/8 का डिक्रीज, और 1/8 के डिक्रीज को हम क्या लिखते हैं, 1 - 1/8 दैट इज 7/8। सिंस डिक्रीज था इसलिए 1 से माइनस किया गया। अब 7/8 क्या आया, 7/8 केम आउट एज आवर मल्टीप्लाइंग फैक्टर। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, दिस बन जाएगा 7/18 into 19/16। बिल्कुल ठीक बात, क्यों, क्योंकि नंबर वाज 19/16 और इसमें 1/8 का डिक्रीज हुआ, दैट वाज 7/8। तो दिस केम आउट टू बी एज 133/128। बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही, 133/128। दिस इज आवर नंबर जो हमारा सारा ऑपरेशंस करने के बाद आया। आइदर दैट वाज 18.75 का इंक्रीज और 1/8 का डिक्रीज, सब कुछ करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया दैट केम आउट टू बी एज 133/128। बिल्कुल सही बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा था कि फाइंड परसेंटेज चेंज इन द नंबर। तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्लास में पढ़ा होगा, फिर से बता देता हूं, कोई नई चीज नहीं है आपके लिए। ये एक चीज है जिसका हम पुराना ही कंसेप्ट यूज करते हैं, नया नहीं। क्या होगा, न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, और इसको सॉल्व करके जो आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी विल गेट आवर आंसर इन द रिक्वायर्ड परसेंटेज फॉर्म। बिल्कुल ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो सॉल्व करते हैं। न्यू वैल्यू क्या आई हमारी, 133/128। ठीक बात, पहली ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, -1 अपॉन 1 into 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा दैट शुड बी डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल रीड ऑल द कमेंट्स। ठीक बात, जो बच्चा सबसे पहले बताएगा इसके आंसर, उसके कमेंट को क्या किया जाएगा, पिन किया जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक बात। अच्छा,
अब इस पे रिलेटेड एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, क्योंकि ये लेक्चर अब ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, थर्ड पार्ट में परसेंटेज की बाकी चीजें कवर करेंगे। अंटिल देन हम आपको बता देते हैं एक होमवर्क क्वेश्चन जो आपको करना है। तो प्लीज पेन निकाल लीजिए और लिखिए होमवर्क क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 166.66%। ठीक बात, 166.66%, बिल्कुल सही बात। अच्छा, व्हाट एल्स? देन डिक्रीज बाय 37.5%। कितना? 37.5%, बिल्कुल सही। ठीक, अच्छा, एंड नेक्स्ट, एंड देन इसमें क्या किया जा रहा है? तो 37.5% के इंक्रीज के बाद इसमें अगेन एक डिक्रीज किया जा रहा है बाय 18.75%। ठीक बात, पहले 166.66 का इंक्रीज, फिर 37.5 का डिक्रीज और फिर दोबारा 18.75 का डिक्रीज। सो योर क्वेश्चन इज फाइंड परसेंटेज चेंज। ठीक बात, इसको सॉल्व करके आपको आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या होगा। ठीक, किसी बच्चे को कोई डाउट? इफ देयर इज एनी डाउट बेटा प्लीज टेल इट टू मी। ठीक, फाइंड परसेंटेज चेंज कैसे करना है सिखा चुका हूं, फिर भी चलो एक बार बता देता हूं। 1 एज्यूम करेंगे, 166.66% का इंक्रीज समझ रहे हो, मतलब क्या होगा? 10/6 वाई 1 प्लस 66.66%, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? जिसको हम लिख सकते हैं 4/6। तो 1 प्लस 4/6 यानी कि यहां पे हो रहा है 10/6 का इंक्रीज। ठीक बात, अच्छा 10/6 का इंक्रीज का मतलब क्या हुआ? ये बन गया 1 प्लस 10/6। ठीक बात, ऐड करेंगे 6 प्लस 10 व्हाट हाउ मच? 16/6 इंटू 1 वॉज आवर नंबर। इसके बाद का जो स्टेप है उसमें 37.5% का डिक्रीज हो रहा है, यानी कि वो आप बताओगे। और अगले स्टेप में जो यहाँ पे एक वैल्यू आएगी उसमें अगेन 18.75% का डिक्रीज हो रहा है। ठीक बात, ये भी आप लोग सॉल्व करोगे और फिर एक फाइनल आंसर आएगा। उस आंसर को कमेंट सेक्शन में बताना है, जो बच्चा सबसे पहले बताएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा। हर कमेंट को टाइम स्टैम्प के साथ बताना कि सर इस पर्टिकुलर टाइम पे जो क्वेश्चन कराया गया है उसका आंसर ये है। ठीक, अब चर्चा को समाप्त करते हुए आपको एक छोटी सी चीज बता देते हैं, याद रखिएगा हमेशा, फॉर इंक्रीज 1 प्लस फ्रैक्शन इनटू नंबर एंड फॉर डिक्रीज 1 माइनस फ्रैक्शन इनटू नंबर। ठीक बात, किसी बच्चे को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप एंड इन केस यू हैव एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो देन प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। और अगर आपको ऐसे ही और किसी चीज में डाउट है तो आप उसका भी हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंटिल देन इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई और दोस्त है जो सेम एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो प्लीज उसको हमारे चैनल के बारे में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अब एक गाना सुन लो। काफिराना सा है इश्क है या है, ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। काफिराना